Hello students, good afternoon everyone. Today we are going to start our new chapter 7 following the महात्मा पार्ट 1. ओके, हम महात्मा गांधी को फॉलो करते हैं, ठीक है. और महात्मा गांधी को फॉलो करते हैं मीन्स उनके आइडियल्स को, उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है. सो इस पूरे चैप्टर में हम महात्मा गांधी ने जो भी सत्याग्रह मूवमेंट्स किए थे उनके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है. सो द पर्सन whom वी रिकोगनाइज एज बापू, जिनको हम बापू से रिकोगनाइज़ करते हैं. रिकोगनाइज़ करना मीन्स बापू के नाम से उन्हें बुलाते हैं, जानते हैं, ठीक है. फादर ऑफ द नेशन, उनको फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है. क्यों फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है? क्योंकि बड़ा हो या छोटा हो सभी जो है वो इन्हें प्यार से बापू कहते हैं. सो दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज फादर ऑफ द नेशन एंड महात्मा इज़ नन अदर दैन द ग्रेटेस्ट ह्यूमन एवर, ठीक है. और इसीलिए इन्हें महात्मा कहा जाता है. महान आत्मा मतलब इनसे ग्रेटेस्ट ह्यूमन आज तक नहीं पैदा हुआ, ठीक है. सो दैट इज़ वाई इनको महात्मा कहा जाता है. और इनका जो फुल नेम है वो है मोहनदास करमचंद गांधी. प्लीज़ अंडरलाइन करो, गांधी जी और बापू जी का जो फुल नेम है वो क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी. He went to South Africa to practice law after acquiring the degree of a barrister. जब वो बैरिस्ट्री की डिग्री एक्वायर करके साउथ अफ्रीका से इंडिया आए तब की बात हो रही है, ठीक है. ही वेंट टू द साउथ अफ्रीका टू प्रैक्टिस लॉ, यानी कि लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए वो साउथ अफ्रीका गए थे. एंड आफ्टर एक्वायरिंग द डिग्री, और फिर वहाँ पे उन्होंने जब लॉ की डिग्री एक्वायर कर ली मीन्स हासिल कर ली, तो वो बैरिस्टर बन गए. देन द whites had established their supremacy over the black नेटिव्स ऑफ दी साउथ अफ्रीका, ठीक है. तो साउथ अफ्रीका में कुछ आपने देखा होगा कि कुछ मोस्ट ऑफ पीपल वहाँ के ब्लैक होते हैं, उनकी जो स्किन कलर होती है वो ब्लैक कलर की होती है. सो वहाँ पे जो वाइटिश थे, वाइट्स मतलब जिनकी स्किन वाइट कलर की थी, यानी कि गोरे लोग जो थे, उन्होंने अपना रूल एस्टाब्लिश या फिर सुपरमेसी मतलब वही सब अपने आप को गवर्नमेंट समझते थे, वही अपने आप को सबसे बड़ा समझते थे जो वाइट्स थे, ठीक है. यानी कि जो गोरे लोग थे, वाइट्स मीन्स यहाँ पे गोरे लोगों की बात हो रही है. एंड ब्लैक नेटिव्स ऑफ साउथ अफ्रीका, नेटिव मीन्स वहाँ के रहने वाले, जिनका साउथ अफ्रीका में ही जन्म हुआ है, ऐसे लोग को नेटिव्स कहा जाता है, ठीक है. अब यहाँ पे नेटिव्स ऑफ साउथ अफ्रीका मीन साउथ अफ्रीका के लोग पहले जन्म से ही कैसे होते हैं? काले होते हैं, ठीक है. तो जो वो साउथ अफ्रीका में बापू ने जब लॉ की डिग्री हासिल की थी, वो बैरिस्टर बने थे, तो उन्होंने क्या किया बेटा? कंपेयर टू द वाइटिस द इंडियंस इंजॉयड वेरी फ्यू राइट्स, ठीक है. कंपेयर टू वाइट्स के कंपैरिजन में इंडियंस क्या कर रहे थे? इंजॉय कर रहे थे वेरी फ्यू राइट्स, वो बहुत सारे राइट्स को इंजॉय कर रहे थे. गांधी जी प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस इंसल्ट एंड इनजस्टिस, लेकिन गांधी जी ने क्या किया बेटा? इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट चलाया, मतलब इसका विरोध किया, इसके अगेंस्ट उन्होंने बात की. ये जो इंसल्ट हो रही थी और इनजस्टिस हो रहा था ब्लैक पीपल का, उसके बारे में. ही डिस्कवर्ड द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस टू फाइट अगेंस्ट दी इनजस्टिस विच कॉल्ड सत्याग्रह, ठीक है. अब इसके लिए उन्होंने कैसा पाथ चूज़ किया बेटा? सत्य का, ट्रुथ का. एंड नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा, बिल्कुल भी मारपीट नहीं की. नॉन वायलेंसली एंड ट्रूथफुली उन्होंने ये जो है फाइट किया था इस इनजस्टिस के अगेंस्ट, और इसी को सत्याग्रह कहा गया. सत्याग्रह मीन्स इसमें हम सत्य का आग्रह करते हैं, ठीक है. सच के साथ हम लड़ाई लड़ते हैं कोई, तो वो जो सत्य के साथ हम लड़ाई लड़ते हैं तो उसमें बिना किसी मारपीट के हम सच बोलते हैं, और जो सच्ची बात है उसी को दोहराते हैं बार बार. सो दैट इज़ नोन एज सत्याग्रह. सत्य का आग्रह करना मीन सत्याग्रह. द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इनिशिएटेड इन साउथ अफ्रीका अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी. अभी जो स्ट्रगल हुआ था साउथ अफ्रीका में, ये फ्रीडम के लिए, किन लोगों के फ्रीडम के लिए? ब्लैक पीपल की, ठीक है. जो लोग काले हैं उनकी फ्रीडम के लिए साउथ अफ्रीका में एक स्ट्रगल हुआ था, जिसकी लीडरशिप किसने संभाली थी? गांधी जी ने, ठीक है. गांधी जी उनको लीड कर रहे थे. इंडियंस सफ़र्ड अ लॉट ड्यूरिंग द स्ट्रगल बट दे नेवर रिस्पॉन्डेड विथ वायलेंस, ठीक है. इंडियंस ने काफ़ी स्ट्रगल किया था इसमें, ठीक है. अब इसमें साउथ अफ्रीका में जो भी मतलब इंडियंस थे, जो ब्लैक थे, उन लोगों ने भी इसमें स्ट्रगल में अपना सफ़र किया.
एंड बट दे नेवर रिस्पॉन्डेड विथ वायलेंस, और उन्होंने बिल्कुल भी वायलेंस नहीं दिखाया, मीन्स बिल्कुल भी मारपीट नहीं की, गुस्सा नहीं दिखाया एट द एंड। और फिर एंड में क्या हुआ बेटा, द स्ट्रगल बिकेम सक्सेसफुल एंड पॉपुलर, फिर ये स्ट्रगल जो है वो पॉपुलर बन गया और सक्सेसफुल भी हुआ, ठीक है। फिर जो है वो वहाँ पे काले गोरे का भेदभाव जो हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन, वो मिट गया था पूरी तरह से। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जनरल पर्सनल इन्फॉर्मेशन है अबाउट दी मोहनदास करमचंद गांधी। उनका फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, मदर नेम, वाइफ नेम, स्पिरिचुअल मेंटर। स्पिरिचुअल मेंटर मीन्स उन्हें मतलब धार्मिक उपदेश देने वाले जो इंसान थे वो कौन थे, श्रीमद राजचंद्र थे। एंड पॉलिटिकल मेंटर यानी कि पॉलिटिकल फील्ड में उनको उपदेश देने वाले इंसान कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। तो मेंटर मीन्स जो उनको उपदेश देता है, एडवाइस करना मीन्स अगर आपको धार्मिक बातें जाननी है तो उसके लिए एक एडवाइज़र होता है जिसको हम मेंटर बोलते हैं, सो दैट इज़ द मेंटर। तो मेंटर का नाम क्या था, स्पिरिचुअल मेंटर का नाम श्रीमद राजचंद्र एंड पॉलिटिकल मेंटर इज़ गोपाल कृष्ण गोखले। अब उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। ऑटोबायोग्राफी मीन्स अपने आप के ऊपर एक बुक लिखना, ठीक है। सो दैट इज़ जिसको आत्मकथा बोला जाता है। सो यहाँ पे अपनी उन्होंने खुद की, ऑटो मीन्स खुद की बायोग्राफी लिखी थी, ठीक है। बायोग्राफी मीन्स किसी के बारे में, ऑटोबायोग्राफी मीन्स खुद ही अपने बारे में लिखना। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ्स, एक मतलब उन्होंने मतलब स्टोरी लिखी है पूरी, उन्होंने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए थे विथ ट्रूथ, यानी कि सत्य के लिए उन्होंने अपनी सत्य की खोज में और सत्य से रिलेटेड उन्होंने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उसकी रिगार्डिंग ये ऑटोबायोग्राफी है। एंड जब उनकी डेथ हुई थी उसके बारे में है, आपको पता है 30 जनवरी हम मनाते हैं, और 1948 को इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, यानी आज़ादी के 1 साल बाद। 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके, सो हम यहाँ पे थे। देन डेथ हुई थी उनकी 30 जनवरी 1948। समाधि उन्होंने कहाँ पे, उनकी समाधि कहाँ पे बेटा, राजघाट में है, राजघाट दिल्ली में है, ठीक है। मतलब उनकी डेथ वहाँ कहाँ पे हुई थी, राजघाट पे हुई थी, ठीक है, दिल्ली में राजघाट पे उनकी समाधि बनी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये पिक्चर शो किया गया बेटा आपको, ये पिक्चर है फाउंडर्स ऑफ द नाताल इंडियन कांग्रेस, डरबन साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये साउथ अफ्रीका डरबन की है, ठीक है। डरबन में नाताल इंडियन कांग्रेस मतलब साउथ अफ्रीकन पीपल और इंडियन पीपल जो ब्लैकिश थे, ठीक है, मतलब काले रंग के थे, उन्होंने अपनी क्या बनाई थी, कांग्रेस बनाई थी, जिसको नाताल इंडियन कांग्रेस डरबन कहा गया साउथ अफ्रीका में। ये साउथ अफ्रीका की पिक है 1895 की। अब इसमें से आप देखो, ये प्रोटेस्ट जब चलाया था ना उन्होंने, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है बेटा, जो प्रजाति मतलब कि फैमिली बैकग्राउंड आप बोल सकते हो ना, इनहेरिटेंटली किसी को कुछ मिला है, मतलब देखो मान लो कि किसी के मदर फादर पहले से ही कैसे बेटा काले हैं, तो उनके बच्चे ज़रूरी नहीं है कि वो गोरे पैदा हो, वो दोनों तरह के पैदा हो सकते हैं, तो बट यहाँ पे उनके बच्चे ब्लैक कलर के होते थे। तो ये जो है वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि फैमिली से रिलेटेड हमें ये चीज़ मिला है ब्लैक कलर, ठीक है, हमारे मतलब वंश से रिलेटेड है ये ब्लैक कलर, तो उसको तो हम बदल नहीं सकते ना। सो इसीलिए ये जो जाति का भेदभाव हो रहा था, काले गोरे की जाति का भेदभाव, उसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट चलाया था। तो गांधी जी और उनके उधर इंडियंस जो थे फ्रेंड्स, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट किया था नाताल इंडियन कांग्रेस इन 1895 में, ठीक है। सो कैन यू रिकॉग्नाइज गांधी जी इन दिस पिक्चर, इसमें गांधी जी कौन है बेटा, रिकॉग्नाइज कर सकते हो। द पर्सन स्टैंडिंग इन द सेंटर विद द केप इज़ गांधी जी हिमसेल्फ। देखो ये रहे सेंटर में जो खड़े हैं ना बेटा, स्टैंडिंग मतलब खड़े, ये सारे बैठे हैं, तो सेंटर में खड़े कौन है बेटा, यहाँ पे देखो 3 पर्सन यहाँ पे है और 3 पर्सन यहाँ पे, ये है आपके गांधी जी, ठीक है, जिनको मैं जूम करके आपको बता रही हूँ। सो दिस इज़ अवर गांधी जी, ओके। अब हम जाते हैं थोड़ा आगे।
आफ्टर सक्सेसफुल सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका में जब उनका सत्याग्रह सक्सेसफुल हो गया था, गांधी जी रिटर्न आए इंडिया में एंड कब आए थे 1915 एट दी एज ऑफ 46। जब वो 46 की एज के तब वो इंडिया में आए थे। गांधी जी हैड एक्वायर्ड international fame and respect due to his success in protesting against the racial discrimination in the South Africa। तो उन्होंने गांधी जी ने जो है वो इंटरनेशनल फेम हासिल कर लिया था। फेम मतलब काफ़ी फेमस हो गए थे, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे गांधी जी फेमस हो गए थे और काफ़ी रिस्पेक्ट मिलने लगी थी उन्हें, क्योंकि उन्होंने और ये किसकी वजह से हुआ था, ड्यू टू हिज सक्सेस इन द प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन द साउथ अफ्रीका। तो जो प्रजाति का भेदभाव हो रहा था काले गोरे की, उसके रिलेटेड जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था उसके अगेंस्ट साउथ अफ्रीका में, उसकी वजह से उन्हें काफ़ी फेम और रिस्पेक्ट मिल रहा था। मतलब वो पॉपुलर हो गए थे और उन्हें रिस्पेक्ट मिल रही थी लोगों से इंटरनेशनल लेवल पे। ही वॉज गिवन अ ग्रांड वेलकम एट दी अपोलो पोर्ट। अभी हम नाउ डेज अपोलो पोर्ट को हम क्या बोलते हैं, वेलिंगटन पियर बोलते हैं ऑफ मुंबई। मुंबई में जो वेलिंगटन पियर है, जिसको पहले अपोलो पोर्ट बोला जाता था, उनमें ग्रांड वेलकम बहुत अच्छे से स्वागत किया गया था। किसका, गांधी जी का। गोपाल कृष्ण गोखले एडवाइज्ड गांधी जी, और उसमें गोपाल कृष्ण गोखले जो उनके पॉलिटिकल मेंटर है गांधी जी के, वो भी आए थे, ठीक है। और उन्होंने क्या एडवाइस किया बेटा उनको, क्योंकि वो उनके मेंटर थे, तो उन्होंने एडवाइस किया कि गांधी जी जो है उनको टूर करना चाहिए, टूर द होल ऑफ द इंडिया इन द फर्स्ट ईयर टू नो द प्लाइट ऑफ इंडियंस एंड अंडरस्टैंड व्हाट दे नीडेड, ठीक है। उनकी ज़रूरत क्या है, और प्लाइट ऑफ इंडियंस मीन्स क्या लोग जो है वो किस सिचुएशन में, इंडियन पीपल्स की सिचुएशन क्या है ब्रिटिशर्स की वजह से, वो किस कंडीशन में रह रहे हैं। तो 1 साल तक उन्होंने क्या किया, 1 साल तक जो है वो आपको इंडिया का टूर लेना चाहिए, ठीक है, ताकि लोगों की सिचुएशन को जान सको। प्लाइट्स ऑफ इंडियंस मीन्स उनकी कंडीशन और सिचुएशन को आप अच्छे से समझ पाओ, और उनकी ज़रूरतें क्या हैं, द अंडरस्टैंड टू अंडरस्टैंड द व्हाट दे नीडेड, उनको ज़रूरत किस चीज़ की है। सो आफ्टर टूरिंग द कंट्री फॉर अ ईयर, तो जैसा कि गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको एडवाइस किया, उस एडवाइस के अकॉर्डिंग उन्होंने जो है वो टूर किया इंडिया का। जब वो मतलब टूर पे थे, उसी के दौरान की बात है। आफ्टर टूरिंग द फॉर अ ईयर, यानी 1 ईयर के बाद जब उन्होंने टूर किया, गांधी जी एस्टाब्लिश सत्याग्रह आश्रम। तो उन्होंने उस टूरिंग के दौरान कोचरब अहमदाबाद में, जो गुजरात में है, गुजरात के अहमदाबाद में कोचरब नाम की जगह है, वहाँ पे उन्होंने एक आश्रम एस्टाब्लिश किया था, जिसको सत्याग्रह नाम दिया, और ये उन्होंने 25 मई को किया था 1950 में, ठीक है, यानी उसी ईयर के दौरान जिस ईयर में वो इंडिया वापस आए थे, दैट इज़ 1915 में। ओके, सो आफ्टर 2 years ही शिफ्टेड टू द साबरमती आश्रम अहमदाबाद, ठीक है। अब वो मतलब आश्रम, सत्याग्रह आश्रम कोचरब में था, ये भी अहमदाबाद में ही है, लेकिन फिर बाद में अहमदाबाद में उन्होंने एक साबरमती आश्रम बनाया और उसमें वो शिफ्ट हो गए ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर साबरमती, और साबरमती रिवर के बैंक पे ही ये साबरमती आश्रम है, ठीक है। अब हम चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे कि किस तरह से जो है वो गांधी जी इस सत्याग्रह से रिलेटेड है, ठीक है। सो ये जो चंपारण सत्याग्रह है वो 1917 सेंचुरी में हुआ था। चंपारण वॉज अ प्लेस इन बिहार। अब चंपारण क्या है, एक प्लेस है बिहार में, नियर नेपाल, नेपाल के एकदम पास में है, इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, हिमालय के जो मतलब अंडर द फीट ऑफ हिमालय, जैसे कि मान लो कि हिमालय की चोटी होती है, उसके अंडर में, फीट में, मतलब जैसे कि मान लो कि कोई एक हिल है, पर्वत है, उसका कदम मतलब उसके अंडर का, नीचे का जो एरिया होता है, वहाँ पे ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट मतलब सिचुएटेड है। एंड इट वॉज फेमस फॉर प्लांटेशन। अभी तो नहीं है, बट पहले जो है वो प्लांटेशन पे मतलब वृक्षारोपण के लिए काफ़ी फेमस था ये चंपारण। द यूरोपियन लैंडलॉर्ड्स, जो यूरोपियन लैंडलॉर्ड्स थे, ठीक है, जिन्होंने अपनी इंडिया में अपनी ज़मीन खरीद रखी थी, फोर्स्ड द फार्मर्स टू प्रोड्यूस्ड इंडिगो ऑन 3/20 पोर्शन ऑफ दियर लैंड एंड सेल इट एट लोअर रेट्स ऑफ दैम, ठीक है।
उन्होंने यूरोपियन लैंडलॉर्ड्स ने क्या किया बेटा, इंडियन फार्मर्स को फोर्स करना शुरू कर दिया। क्यों फोर्स करना शुरू कर दिया? क्योंकि वो कहना चाहते थे कि आपको जो है वो इंडिगो की खेती करनी, ठीक है, इंडिगो प्रोड्यूस करना है। इंडिगो मीन्स जो नील होती ना, जिसको आप वाइट कपड़े को उसमें डालते हो, इंडिगो, उजाला इंडिगो ऐसे करके एक बॉटल आता है। सो आपका वाइट कपड़ा ज़्यादा गंदा ना हो उसके लिए धोने के बाद अच्छे से उसको नील दी जाती है ना, सो वो नील है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, उसको इंडिगो बोला है। सो इंडिगो की खेती होती है। तो उस टाइम पे उन्होंने क्या बोला कि आप जो है वो अपनी लैंड पे 3/20 पोर्शन में इंडिगो का प्रोडक्शन कीजिए, मतलब सारे फार्मर्स को बोला, ऑफ देयर लैंड एंड सेल इट, और फिर उसको बेचना है लोअर रेट पे, ठीक है। तो लोअर रेट पे, नील तो बहुत महंगा आता है, और फिर उसको लोअर रेट पे वो बेचेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा बेटा, कुछ भी नहीं। तो फार्मर्स को यहाँ पे बहुत मुश्किल हो रही थी और इनको फोर्सफुली ऐसा बोला था। इसलिए ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ राजकुमार शुक्ला, तो जब राजकुमार शुक्ला ने रिक्वेस्ट की गांधी जी से, तो गांधी जी ने डिसाइड किया टू नो अबाउट द, नो नहीं लिखा है यहाँ पे, सो टू नो अबाउट द इशू। ये पूरा इशू क्या है, पूरी प्रॉब्लम क्या है, पूरी बात को अच्छे से समझने के लिए उन्होंने डिसाइड किया, पहले मैं ये बात को अच्छे से समझूंगा उसके बाद मैं आपको एक्शन लूँगा, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी से रिक्वेस्ट किया था नील की खेती को रोकने के लिए। बट बिफोर द इंक्वायरी, लेकिन इंक्वायरी स्टार्ट हो, ही वॉज गिवन द ऑर्डर बाय द मजिस्ट्रेट ऑफ द चंपारण टू लीव द डिस्ट्रिक्ट विथ इमीडिएट इफेक्ट। तो इससे पहले कि वो अपना इंक्वायरी शुरू करे इस नील की खेती के रिगार्डिंग, उनको जो है वो ऑर्डर दे दिया गया। क्या ऑर्डर दिया? मजिस्ट्रेट जो थे चंपारण के, उन्होंने बोला कि उन्हें चंपारण डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के जाना है इमीडिएटली, ठीक है। गांधी जी इग्नोर दिस नोटिस, लेकिन गांधी जी ने इस नोटिस को इग्नोर कर दिया। गांधी जी प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द फार्मर्स। उन्होंने सारी प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाई जो फार्मर्स फेस कर रहे थे, एंड प्रेजेंटेड इट बिफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उन्होंने इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेजेंट किया, ठीक है। सो गांधी जी स्टेड इन मोतीहारी विलेज। गांधी जो है वो मोतीहारी विलेज ऑफ चंपारण में, मतलब चंपारण डिस्ट्रिक्ट के मोतीहारी नाम के विलेज में वो रुके थे कुछ दिन तक, और उन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट चलाया था अगेंस्ट इनजस्टिस, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब ये प्रेजेंट किया लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स विच वर फेस्ड बाय दी फार्मर्स ऑफ दी चंपारण, तो उसको जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो ये इनजस्टिस हुआ था उनके साथ, तो इस इनजस्टिस के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट चलाया था। अल्टीमेटली मीन्स फाइनली जो है द चंपारण सत्याग्रह, ऑल्सो नोन एज द इंडिगो सत्याग्रह, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह को इंडिगो सत्याग्रह इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इंडिगो की प्रोडक्शन को रोकने के लिए किया जा रहा था, ठीक है। सो इसी वजह से चंपारण सत्याग्रह को हम इंडिगो सत्याग्रह बोलते हैं। कैप्चर्ड दी अटेंशन, कैप्चर मतलब हासिल करना, अटेंशन ऑफ द पीपल ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में सारे लोगों का ध्यान जो है वो इसकी तरफ खींचे चला जा रहा था। मीन्स फाइनली अटेंशन, मतलब ये जब चंपारण सत्याग्रह पूरा फिनिश हो गया था, मीन्स उन लोगों को जो है वो इंडिगो प्रोडक्शन के लिए फिर मना कर दिया गया था, ठीक है। सो ये सक्सेसफुल रहा चंपारण सत्याग्रह। अब जो है वो खेड़ा सत्याग्रह के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे बेटा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।